हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुक्वेस्ट। चलिए आज हम लोग एंग्लो सिंध और एंग्लो सिख वार के बारे में पढ़ते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सेकेंड फेज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल जिसको ये रियलाइज़ हुआ कि रशिया इंडिया के लिए एक थ्रेट है, इंडिया पे अटैक कर सकता है, क्योंकि ये लोग इंग्लैंड और रशिया यूरोप में भी ये लोग एक दूसरे के राइवल थे, एक दूसरे के अगेंस्ट थे। और इसीलिए बेंटिक महाराजा रणजीत सिंह जो कि पंजाब के रूलर थे और सिंध के अमीर, सिंध के चीफ को अमीर कहा जाता था, सिंध के अमीर के साथ ये एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहता था। अफ़गानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाना चाहता था ताकि इन फ्यूचर अगर रशिया इंडिया पे अटैक करता है, इंडिया पे उसका इन्वेजन होता है, तो उसको काउंटर किया जा सके, उसको रोका जा सके। शुरू में बेंटिक और महाराजा रणजीत सिंह के बीच गिफ्ट का एक्सचेंज होता है। फिर इसको और एक स्टेप आगे ले जाते हुए 25 अक्टूबर 1831 की बात है, विलियम बेंटिक और महाराजा रणजीत सिंह के बीच एक मीटिंग होती है रोपड़ में सतलुज नदी के किनारे। ठीक है, और इस मीटिंग में कुछ चीज़ें तय होती हैं, जैसे इसमें यह तय होता है कि एक इंडस नेविगेशन ट्रीटी साइन की जाती है दोनों के बीच, जिसके तहत जो सतलुज नदी है वो अंग्रेज़ों के लिए खोल दी जाती है। उसके अलावा एक कमर्शियल ट्रीटी भी साइन की जाती है दोनों के बीच में, और इसी तरीके की एक ट्रीटी सिंध के साथ भी साइन की जाती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं सिंध की विजय के बारे में। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, सिंध की विजय रशिया और इंग्लैंड इन दोनों की राइवलरी बढ़ने का नतीजा था। ठीक है, अंग्रेज़ों को यह डर था कि रशिया इंडिया पे अफ़गानिस्तान या फिर पर्शिया के रास्ते अटैक कर सकता है, और रशिया को काउंटर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान और पर्शिया में बढ़ाना शुरू किया। सिंध के साथ 1832 में एक संधि साइन की जाती है, जिसके तहत अंग्रेज़ों के लिए रोड एंड रिवर्स खोल दिए जाते हैं। सिंध के चीफ को अमीर कहा जाता था, उनके साथ एक सब्सिडरी ट्रीटी साइन कराई जाती है 1839 में, एक सहायक संधि साइन करवाई जाती है। और फिर चार्ल्स नेपियर 1843 में सिंध को ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर देता है। ठीक है, ये थी पूरी सिंध की स्टोरी। अब हम देखते हैं एंग्लो सिख वार। देखिए, जून 1839 को जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है तो पंजाब में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है, और उसका फ़ायदा उठाने के चक्कर में होते हैं अंग्रेज़। जिस तरीके से उन्होंने सिंध पे कब्ज़ा किया, सिखों को ये लगने लगा कि अंग्रेज़ लाहौर पे भी कब्ज़ा कर लेंगे, और इसलिए सिखों और अंग्रेज़ों के बीच में दो लड़ाइयाँ होती हैं 1845-46 और 1848-49 में, जिसका फाइनल रिज़ल्ट ये निकलता है कि अंग्रेज़ पंजाब पे कब्ज़ा कर लेते हैं, और अंग्रेज़ों ने पंजाब के लिए इनसर्कलमेंट की पॉलिसी अपनाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सिखों और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। फाइनली क्या होता है कि सिख आर्मी सरेंडर कर देती है, और स्मिथ के अंडर में
अंग्रेज़ 1846 में लाहौर पे कब्ज़ा कर लेते हैं और फिर 1846 में ही लाहौर की ट्रीटी साइन की जाती है। इस ट्रीटी के तहत जुलंधर दोआब अंग्रेज़ों को सौंप दिया जाता है और 1.5 करोड़ रुपए की इंडेमनिटी सिखों पे थोप दी जाती है। सिखों को क्षतिपूर्ति के रूप में 1.5 करोड़ रुपए देना होता है, लेकिन सिख इसको देने में नाकाम रहते हैं। वो इसका हाफ अमाउंट ही दे पाते हैं और हाफ के बदले अंग्रेज़ कश्मीर को ले लेते हैं और फिर उसे गुलाब सिंह को बेच देते हैं। ठीक है, लाहौर के लिए एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट कर दिया जाता है जिसका नाम होता है सर हेनरी लॉरेंस। तो सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में रेजिडेंट बना दिया जाता है और दलीप सिंह को पंजाब का रूलर बना दिया जाता है और रानी जिंदन उनकी रिजेंट होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद दिसंबर 1845 में भैरवल की संधि साइन की जाती है, जिसके तहत रानी जिंदन को हटा दिया जाता है उनकी पोस्ट से और फिर एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी बनाई जाती है जिसमें 8 सिख सरदार शामिल होते हैं और उनको प्रिसाइड करता है सर हेनरी लॉरेंस। काउंसिल ऑफ रीजेंसी पंजाब के लिए बनाई जाती है, रानी जिंदन को हटा दिया जाता है उनकी पोस्ट से और एक काउंसिल बना दी जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भैरवल की संधि के साथ होती हैं 1845 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एंग्लो सिख वार। सेकेंड एंग्लो सिख वार होने की वजह होती है कि रानी जिंदन के साथ अंग्रेज़ों ने बहुत बुरा सलूक किया। उनको पहले तो उन्होंने शेखपुर भेजा, फिर बनारस भेजा, ऊपर से उनकी पेंशन घटा दी। ये सारी चीज़ें सिखों को नाराज़ कर गई। सिख बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया। और अप्रैल 1848 की बात है जब मुल्तान के गवर्नर मुलराज ने अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया। ठीक है, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं और सिख आर्मी 12 मार्च 1849 को सरेंडर कर देती है। पंजाब को लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर देता है। दलीप सिंह को पेंशन पे इंग्लैंड भेज दिया जाता है और उनके साथ रानी जिंदन को भी इंग्लैंड भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब क्या हो रहा है कि एक बोर्ड बनाया जा रहा है पंजाब को एडमिनिस्टर करने के लिए, पंजाब पे शासन करने के लिए। 1849 में एक 3 कमिश्नर वाला एक बोर्ड बनाया जाता है जिसमें 3 कमिश्नर होते हैं, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स जिमैनसर। इन 3 लोगों को उसमें शामिल किया जाता है। फिर बाद में इस बोर्ड को एबॉलिश कर दिया जाता है और उसकी जगह एक चीफ कमिश्नर 1853 में पंजाब के लिए अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और वो चीफ कमिश्नर होता है सर जॉन लॉरेंस। तो ये था पूरा एंग्लो सिंध और एंग्लो सिख वार। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।